नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन चर्चा करने वाले जो आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट है, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का सभी यूनिवर्सिटीज के अंदर जो आपका सिलेबस है उसकी चर्चा करने वाले हैं कि बायोलॉजी के अंदर आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, नोट्स कहाँ पर मिलेगी, पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, क्लासेस कहाँ पर मिलेगी, ये सभी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। सिलेबस के बारे में मैं एनालिसिस करने वाला हूँ कि आपके ये टॉपिक है, ये कॉन्सेप्ट आपके रहने वाले हैं और ये आपको पढ़ना है। सबसे पहली चीज आपके मन में डाउट आता है कि सर ये जो अपना सिलेबस आप बता रहे हो बायोलॉजी का, इस क्लासेस और पीडीएफ हमें मिल जाएगी क्या, या सारा मैटर एक जगह मिल जाएगा क्या? तो मैं आपको बता दूं, ये सारा मैटर आपको एक जगह मिलने वाला है ब्राइट एग्रो क्लासेस पर। पिछले कुछ सालों से ब्राइट एग्रो क्लासेस कृषि विद्यार्थियों को पढ़ाता है। मैं बता दूं आपको क्या क्या मिलेगा अपने ऐप के ऊपर और अपने यूट्यूब के ऊपर। आपको ऑल नोट्स हिंदी एंड इंग्लिश के मिलने वाले हैं, ऑल क्लासेस मिल जाएगी, ओल्ड पेपर मिल जाएंगे, उनका सॉल्यूशन मिल जाएगा। 24x7 आप कॉल करके बात कर सकते हो, किसी भी प्रकार की कोई टॉपिक समझ में नहीं आए तो आप बात कर सकते हो। स्टूडेंट का रिजल्ट आप यहाँ पर देख सकते हो, तो कहीं ना कहीं ब्राइट एग्रो क्लासेस आपकी सारी हेल्प करने वाला है। थैंक यू सर, मैथ में 75 नंबर दिलाने के लिए। देखो, मैथ के अंदर 75 नंबर से ऑल क्लियर है साथियों। तो सारे सब्जेक्ट की क्लासेस, नोट्स, ओल्ड पेपर का सॉल्यूशन, सारा जो मैटर है ब्राइट एग्रो क्लासेस आपको अवेलेबल करवाने वाला है साथियों। तो ये चीज घबराने की जरूरत नहीं है कि सर हमें नोट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, पीडीएफ कहां पर मिलेगी। सारी क्लासेस आपको मिलेगी। बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर 4 साल आप किसी चीज की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्राइट एग्रो क्लासेस को आप ज्वाइन कर लेना। दूसरी चीज, अगर आप कंपटीशन की भी तैयारी करना चाहो, डब्ल्यूएफ, प्री पीजी, जेआरएफ, सीयूटी, तो वो भी ब्राइट एग्रो क्लासेस आपकी सारी हेल्प करेगा। अपने कोर्सेज चलते हैं, तो डोंट वरी रहना। अब अपन चर्चा करते हैं कि क्या क्या आपके सिलेबस के अंदर क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या सब्जेक्ट है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपका कोड है क्या है बायो का, बायो 111 है ना, बायो 111 है। दूसरी चीज बात करें कि सर इसका टाइटल क्या है, तो टाइटल है बेटा इंट्रोडक्शन या फिर इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी, आपका टाइटल रहने वाला है। तीसरी चीज क्रेडिट, कितने क्रेडिट की है, 2, यानी 1+1, यानी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों आपके रहने वाली। अब आप बोलोगे सर ये बायो 111 का क्या लफड़ा है, ये क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, बायो 11 का मतलब है कि फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में इस जो सब्जेक्ट है उसका जो पहला टॉपिक है आपकी वो क्या है, बायोलॉजी के अंदर है ना। तो ये बेसिक जो है सब्जेक्ट है, तो वहां पर क्या है, बायो 11 फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, और सब्जेक्ट का पहला जो कोड है जो बेसिक बायोलॉजी आपके इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी, वो आप यहाँ पर पढ़ोगे। तो आपके इसमें लगभग 16 टॉपिक दिए हुए हैं, तो उनकी चर्चा कर लेते हैं कि उनके अंदर आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या आपके रहने वाले हैं। पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ लिविंग वर्ल्ड। अब आप बोलोगे सर सारा इंग्लिश के अंदर ही आएगा या हिंदी के अंदर भी कुछ मिलेगा, ये तो इंग्लिश के अंदर हम इंग्लिश समझ में ही नहीं आती। तो इसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बता दूं, ब्राइट एग्रो क्लासेस पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पीडीएफ मिलेगी। बहुत कंबाइन आपको क्लासेस देखने को मिलेगी। अगर आप इंग्लिश में पेपर देना चाहोगे तो भी आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी, हिंदी के अंदर आप देना चाहोगे तो भी आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी। यानी कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सारा मैटर आपको एक जगह मिलने वाला है, वो है ब्राइट एग्रो क्लासेस की जो अपने प्लेटफॉर्म है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। पहला टॉपिक है अपना इंट्रोडक्शन ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, जो जीव जगत का परिचय है उसको अपन इसमें पढ़ेंगे। जो आपके जीव जगत का परिचय है उसकी चर्चा अपन यहां पर करने वाले हैं पहले टॉपिक के अंदर, फर्स्ट टॉपिक के अंदर। फिर दूसरा टॉपिक है डाइवर्सिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, यानी जैव विविधता है ना, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, जो जीवन के लक्षण, उत्पत्ति के जो है ना विकास थे, आइपन डार्विन लेमार्कवाद आया था, डार्विन के वो विकास आए थे, उनकी यहाँ पर चर्चा करेंगे। जो स्टार्टिंग के आपके टॉपिक है ना, ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ, इवोल्यूशन हुआ, इन टॉपिकों में अपन जीवन की उत्पत्ति और उनके आधार और किस किस वैज्ञानिक ने क्या क्या थ्योरियां यहाँ पर दी थी, वो अपन चर्चा करेंगे इनके अंदर है ना। फिर है ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी जीवन का विकास कैसे हुआ, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, वो चीजें अपन यहाँ पर देखेंगे। तो टॉपिक बिल्कुल बेसिक से हैं, 11th 12th में आपने पढ़े होंगे, वही टॉपिक यहाँ पर रहने वाले हैं। अगर आपने नहीं भी पढ़े तो यहाँ पर अपने जो बायोलॉजी के टीचर है राहुल सर, वो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करवाएंगे टॉपिक वाइज है ना, वो बायोलॉजी ही आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर है आपके इवोल्यूशन, क्या है, इवोल्यूशन है और यूजेनिक्स है, यानी उद विकास है और यूजेनिक्स, जिसमें मानव से संबंधित, जैसे मानव का विकास कैसे हुआ उसका अपन अध्ययन करेंगे। अपन बात करें ना कि सर मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, पेड़ पौधे धरती पर पहली बार कैसे आए, तो वो सारी चीजें अपन इन टॉपिक्स में पढ़ने वाले हैं। उनका क्या रोल है और कौन कौन से वैज्ञानिक ने क्या क्या थ्योरियां दी थी यहाँ पर है ना, वो चीजें अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर है बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, आपने द्विनाम पद्धति पढ़ी होगी केरोलस लीनियस की, उसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। वही टॉपिक आपको देखने को मिलेगा और उनका क्लासिफिकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा।
है ना। और जैव विविधता की अपन ने बात कर ली इवोल्यूशन की यहाँ पर, कि अल्फा जैव विविधता, बीटा जैव विविधता, गामा जैव विविधता, वो सारी जैव विविधता जो भी है आपको यहाँ पर बायो वाले सर जो आपके हैं कंप्लीट आपको पढ़ाने वाले हैं ये सारी चीजें। बात करें छठा टॉपिक आपके रहने वाला है इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, की कोशिका क्या है ना, कोशिका क्या है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, उसका इंट्रोडक्शन क्या रहने वाला, और सेल ऑर्गेनल्स क्या है उनके बारे में आप चर्चा करोगे, जो भी आपके कोशिकांग है उनके बारे में आप चर्चा करोगे। तो ये चीजें आपके रहने वाली है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका क्या है, इनमें अंतर क्या है, प्रोकैरियोटिक किस में पाई जाती है, यूकैरियोटिक किस में पाई जाती है, उनके बारे में आप चर्चा करोगे। फिर है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। अब बात करेंगे कि जो कोशिकांग है उनकी संरचना और उनके फंक्शंस के बारे में, उनके कार्य के बारे में, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, प्रोक्सिसोम है, इनके बारे में आप चर्चा करोगे। जो कोशिकांग है जो कोशिका के अंदर पाए जाते, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं, तो उसका फंक्शन क्या है, उसका डायग्राम क्या है, उसके बारे में आप चर्चा करोगे। कहां पर चर्चा करोगे, आपके इस सिलेबस के अंदर आप चर्चा करने वाले हो। अब आप घबराना मत कि सर इतनी चीजें याद कैसे होगी, बिल्कुल आप डेली का एक टॉपिक पढ़ोगे, सर आपको बताएंगे तो उस हिसाब से आपके 16 टॉपिक है, 16 दिन में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं, सारा आपका सिलेबस कवर होने वाला है। अब बात करें फिर है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ टिश्यू, जो आपके उत्तक है ना, उत्तकों के बारे में आप पढ़ोगे, जो आपके प्लांट टिश्यू है, एनिमल टिश्यू है, उनके बारे में आपको यहाँ पर पूरी चीजें देखने को मिलेगी। उसके बाद सेल डिवीजन, जो कोशिका विभाजन है, जो माइटोसिस और मियोसिस के अंदर होता है, वो दोनों आपको पढ़ना है। यहाँ पर मैं बता दूं डायग्राम बेसिस आपको पढ़ना है, आपने पहले भी पढ़ा होगा माइटोसिस और मियोसिस, जो कोशिका विभाजन है उसको आप यहाँ पर पढ़ने वाले हो, माइटोसिस को और मियोसिस को, ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद आपके नेक्स्ट टॉपिक रहने वाले हैं, उसके बाद आपका टॉपिक आएगा 11वां, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना, जो पादपों की जो आकारिकी है उसके बारे में आप पढ़ोगे। और आकारिकी में क्या क्या दे रखा है, रूट और उसके मॉडिफिकेशन, की रूट जो है उसका निर्माण कैसे हुआ, उसका जनरल मॉर्फोलॉजी आप पढ़ोगे, रूट का रूपांतरण कैसे हुआ है ना, रूट का विकास कैसे होता है, वो चीजें आप यहाँ पर पढ़ोगे। उसके बाद है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में आप पढ़ोगे स्टेम यानी तने का विकास कैसे हुआ, पत्ती का विकास कैसे हुआ, उनका मॉडिफिकेशन कि उनमें क्या क्या चेंजेस हुए, वो आप यहाँ पर पढ़ोगे। उसके बाद है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, फूल और फ्रूट विद देयर मॉडिफिकेशन, कि उनमें उनका विकास कैसे हुआ और उनमें क्या क्या डिफरेंस आपको देखने को मिला, अब तक उनमें क्या क्या रूपांतरण हुए, क्या क्या चेंजेस हुए अलग अलग पादपों में, है ना, वो चीजें आप यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके बाद है सीड एंड सीड जर्मिनेशन, यानी बीज और बीज का अंकुरण, जो बीज अंकुरित होते हैं तो उसकी जो प्रोसेस है आप यहाँ पर पढ़ोगे। तो ये आपके क्या है टॉपिक है। उसके बाद आपके 2 टॉपिक बच रहे हैं, वो है प्लांट सिस्टमेटिक, ये कुछ आपकी जो है फैमिलीज दी हुई है, जैसे ब्रेसिकेसी, फेबेसी और पोएसी फैमिली आप यहाँ पर पढ़ोगे प्लांट्स के अंदर। और फिर है 16वां टॉपिक आपका रोल ऑफ एनिमल्स इन एग्रीकल्चर, की जानवरों का जो है कृषि के अंदर क्या महत्व है। तो यही आपके क्या है बायोलॉजी के कंप्लीट टॉपिक रहने वाले हैं, जो अपन ने बाहर से एक बार देखा कि इनके अंदर क्या पढ़ना है, कोशिका के बारे में पढ़ना है, जीवन का विकास कैसे हुआ, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, डार्विन ने क्या दिया, लेमार्क ने क्या कहा, वही चीजें आप यहाँ पर पढ़ने वाले हो, है ना। जानवरों का कृषि के अंदर क्या महत्व है, और पादपों की जो आकारिकी है, जड़ों का विकास कैसे हुआ, तने का विकास कैसे हुआ, पत्ती का विकास कैसे हुआ, उनमें क्या क्या मॉडिफिकेशन, उनमें क्या क्या चेंजेस हुए पहले के जमाने में और अब क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, वो सारी चीजें आप यहाँ पर पढ़ने वाले हो। बेसिक्स आपका क्या है सिलेबस है, ज्यादा हार्ड एंड फास्ट कोई चीजें नहीं है, मेरे हिसाब से इजी है। अगर आप पढ़ोगे तो इजीली आपको समझ में आएगा। ये सारे नोट, सारी क्लासेस और टॉपिक वाइज क्लासेस, टॉपिक वाइज जो आपके ओल्ड पेपर है उनका सॉल्यूशन और ओल्ड पेपर के जो कंप्लीट सॉल्यूशन है उनकी क्लासेस आपको कहां पर मिलेगी, ब्राइट एग्रो क्लासेस पे मिलेगी। आपको अपने जो कॉन्टेक्ट नंबर है वहां पर कॉल करना है, मैसेज करना है, सब कुछ आपको वहां पर कंप्लीट मैटर मिलने वाला है साथियों। तो ये क्या है जीवन का विकास वगैरह, ये अपन सारी चीजें कहां पर पढ़ेंगे, कोशिका, कोशिकांग क्या है, माइटोसिस क्या है, मियोसिस क्या है, ये चीजें पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के अंदर। तो ये चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी है। बात करें कि सर ब्राइट एग्रो क्लासेस पढ़ा तो सर रिजल्ट क्या रहा स्टूडेंट्स का, आप कमेंट्स को पढ़ लो, मैसेज पर, व्हाट्सएप पर जो मैसेज आए उनको देख लो आप। हेलो सर, मेरे 7.5 ओजीपी से कॉलेज में टॉपर हूं सर। ये कौन है, ये ब्राइट एग्रो क्लासेस के स्टूडेंट्स है, जो ब्राइट एग्रो क्लासेस से बीएससी एग्रीकल्चर पढ़ते हैं। उसके बाद देख लो, नमस्ते सर जी, थैंक यू सो मच सर, मैं ऑल क्लियर, आपकी वजह से मेरी मैथ क्लियर हो गई, स्टेट 2 to 1 का डर था वो भी क्लियर हो गई। तो ये क्या है ब्राइट एग्रो क्लासेस का रिजल्ट बोलता है स्टूडेंट्स के सामने, आपको मैं बता रहा हूँ कि सारी चीजें जो है ब्राइट एग्रो क्लासेस के स्टूडेंट्स है। नमस्कार सर, आज एसके और बीकानेर का 3rd सेम का रिजल्ट आया और ओजीपीए 7.3 रही। तो ये क्या है,
ये ब्राइट एग्रो क्लासेस के स्टूडेंट्स है। जैसे आप ब्राइट एग्रो क्लासेस से पढ़ोगे तो आपका भी रिजल्ट आपको यही देखने को मिलेगा साथियों, है ना। तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये देखो सर एसकेआर को रिजल्ट आया 7.3 ओजीपी आ गई, है ना। ये सारे जो है मैं बता रहा हूं आपको, ये क्या है, ब्राइट एग्रो क्लासेस के स्टूडेंट्स है साथियों। तो आपको सारा मैटर मिलने वाला है ब्राइट एग्रो क्लासेस पर। आप कभी भी कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। और अपन ने सिलेबस की कंप्लीट चर्चा कर ली कि ये आपके जो 16 टॉपिक है आप यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर इनमें अगर यूनिवर्सिटी कोई चेंजेस करती है, मान लो सिलेबस में वो टॉपिक ऐड कराएगी, कोई हटा देगी, तो वो भी सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी ब्राइट एग्रो क्लासेस पर। तो आप जो अपना बायोलॉजी का सिलेबस है वो ये रहने वाला है, 16 टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। और ये आपको कंप्लीट क्लासेस अपने ऐप पर मिल जाएगी, अपने यूट्यूब पर मिल जाएगी साथियों, है ना। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों, धन्यवाद।